मैं लखनऊ शहर में रहता हूँ जो कि नॉर्थ इंडिया में उत्तर भारत में है। जब मेरा बचपन था 20-25 साल पहले आज से, तब ये बहुत ही हरा भरा और बहुत ही मतलब कि एक खुली हवा वाला बहुत ही साफ़ सुथरा शहर था। और काफ़ी महीनों तक यहाँ पे बारिश होती रहती थी, लगातार बारिश होती थी, रुकती नहीं थी। आज लखनऊ की हकीकत कुछ और बन गई है। इतने ज़्यादा पेड़ कट गए, इतने ज़्यादा घर बन गए, इतना ज़्यादा शहरीकरण हो गया है कि आज जो है लखनऊ में बारिश की कमी हो गई है। यहाँ पे महीनों बादल आते हैं, क्लाउड्स कम दे फॉर्म, वो घेरते घेरते हैं, लेकिन बारिश नहीं होती है। रीज़न क्या है कि इतने पेड़ कट गए, इतने ज़्यादा जो है हमने जंगलों को उजाड़ दिया है। और पूरी दुनिया भर में ये चीज़ हो रही है कि पर्यावरण को, वातावरण को क्षति पहुंचाई जा रही है, उसको नुकसान पहुंचाया जा रहा है। इंसान जो आगे बढ़ता जा रहा है लेकिन प्रकृति को पीछे छोड़ रहा है। और सारे स्टैटिस्टिक्स और डाटा को एक तरफ रख दीजिए। एक चीज़ जो कि पक्का है और कोई डिनाई नहीं कर सकता है, वो ये है कि डे बाय डे, प्रतिदिन पृथ्वी का जो मौसम है वो ज़्यादा ख़राब हो रहा है। द रेनफॉल्स आर हार्शर, बारिश ज़्यादा तेज़ हो रही, जहाँ हो रही एकदम फ्लड्स आ जा रहे हैं। गर्मी बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम हो रही, एक्सट्रीम हीट, एक्सट्रीम कोल्ड, सारे वेदर्स एक्सट्रीम हो रहे हैं, अनटाइमली हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमने जो है ऐसे फोर्सेस को क्रिएट कर दिया है। और इस समय टाइम क्या है कि हम लोग सबसे लॉजिकल स्टेप लें। और वो स्टेप्स क्या हैं कि हम लोग पॉल्यूशन को रिड्यूस करें और ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ों को लगाएं। लेकिन हम ह्यूमंस की एक आदत होती है कि जो चीज़ लॉजिकल लगती है, आसान लगती है, हम लोग उसको समझते हैं कि नहीं, ये तो बेकार है, हमें कुछ और करना चाहिए, ये इतना सीधा लग रहा है, इतना सरल लग रहा है, तो हम इसे क्यों करें। उससे कहीं ना कहीं हमारी मतलब कि ईगो पे लग जाती है। हम लोग जो लोग शहरों में रहते हैं उनके लिए तो साफ़ हवा, साफ़ पानी, ये सारी चीज़ें जो है मतलब कि एक लग्जरी की तरह हो गई हैं कि पेड़ पौधे मिले, छाँव मिले, साफ़ हवा मिले, साफ़ पानी मिले। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि जो लोग नेचुरल रिसोर्सेज से ब्लेस्ड हैं, वो ऐसी जगहों पर हैं, पहाड़ों पे हैं, हिल्स पर हैं, जो लोग जंगलों में हैं, उन्हें लगता है कि शहरों का कचरा, शहरों का धुआं, ये बड़े गौरव की बात है, ये बड़े गर्व की बात है, यही डेवलपमेंट है। ये जो एक बायसनेस आ गई लोगों के अंदर, ये ज़्यादा हार्मफुल है। एक बात आपको समझनी होगी कि पैसा और जो फाइनेंशियल असेट्स हैं और ये सारी चीज़ें इंसानों ने बनाई हैं, तो हम लोग जब चाहे उन्हें बना सकते हैं, बिगाड़ सकते हैं। लेकिन आपको कितना भी ये बुरा लगे सुन करके, आपको मतलब आपको ये एक्सेप्ट ही नहीं हो पाए, लेकिन सच ये है कि हम अभी जितना साइंस समझ गए, जितना जो कुछ भी समझ गए, हमने अभी प्रकृति और उसके कार्य करने के तरीक़ों को नहीं समझ पाए अभी तक पूरे तरीके से। हम लोग बहुत पीछे हैं और हम लोग उस चीज़ को जो है कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। और प्रकृति ने हमें बनाया है, अभी भी उसके पास ये शक्ति है कि हमें ख़त्म कर दें, और ये शक्ति हमने अभी तक उसको समझा नहीं है। तो हम क्या अभी भी सुनामी को रोक पाते हैं? क्या हम भूकंप को रोक पाते हैं? ज़्यादा से ज़्यादा वी कैन प्रेडिक्ट देम एंड एक्ट अकॉर्डिंगली, लेकिन हम उन्हें रोक नहीं पाते हैं। ये बात आपको समझनी होगी। लेकिन प्रकृति की इज़्ज़त करने की जगह, उसको साथ रहने की जगह, हम लोग क्या करना चाहते हैं? उसके ऊपर कंट्रोल करना चाहते हैं, उसको डोमिनेट करना चाहते हैं, उसके ऊपर अपना अधिकार जमाना चाहते हैं। और उन शक्तियों के ऊपर हम डोमिनेट करना चाहते हैं जिनको हम समझ ही नहीं पाए आज तक। तो सवाल ये होता है कि क्या प्रकृति हमसे बदला ले रही है, हम लोग जो गलत कर रहे हैं? और उसका जवाब है नहीं, प्रकृति बदला लेने का काम नहीं करती है। प्रकृति में एक संतुलन बना हुआ है, और आप लोगों की, हम लोगों की जो मिल कर के जो भी हम लोग काम कर रहे हैं, जिस तरह से एनवायरनमेंट को डिस्टर्ब कर रहे हैं, प्रकृति को डिस्टर्ब कर रहे हैं, उससे वो जो संतुलन है, जो इक्विलिब्रियम है, वो गड़बड़ा जा रहा है। और जब वो संतुलन गड़बड़ाता है तो प्रकृति का काम क्या है कि खुद को वापस से बैलेंस करे, नए इक्विलिब्रियम को खोजे। लेकिन वो नए इक्विलिब्रियम को ही खोजने में प्रकृति की जो शक्ति है, जो फोर्सेस है, इतनी स्ट्रांग है कि हम ह्यूमंस उसको सह नहीं पाते हैं। तो आप ये समझ सकते हैं कि हम अभी भी कितने कमज़ोर हैं नेचर के सामने। और ये जो शिफ्ट होता है नेचर का, वो हमें हार्म कर देता है। हम अभी भी उसके सामने कुछ नहीं कर पाते हैं। लोग कहेंगे कि भाई ये टेक्नोलॉजी आने के पहले और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन और इन सारी चीज़ों के पहले भी नेचुरल डिजास्टर्स होते थे। बात एकदम सही है, लेकिन इंडिया जैसे कंट्री में उनकी संख्या बहुत कम होती थी। और बहुत सारी रिसर्चेज़ हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो ये बताती हैं कि पहले भी नेचुरल डिजास्टर थे। अब क्या है कि नेचुरल डिजास्टर एक रेगुलर ऑकरिंग बन गए हैं, वो ज़्यादा फ्रीक्वेंट बन गए, इसलिए हमको लगता है कि ये नॉर्मल चीज़ हो गई है। और क्या मैं टेक्नोलॉजी के अगेंस्ट हूँ या मनुष्य आगे बढ़े उसके अगेंस्ट हूँ? बिल्कुल नहीं।
प्रकृति को समझ करके, इज़्ज़त करके, until and unless we respect nature and we try to understand the forces of nature, till then we can never be truly evolved or scientifically developed. हमारा काम है कि उस चीज़ को रिस्पेक्ट करें और हमें जो आगे बढ़ते रहना, हमेशा खुद को इवॉल्व करना, खुद को बेहतर होना, ये हमारा कर्तव्य है। ये सिर्फ़ हमारी राइट नहीं है, बल्कि हमारी ड्यूटी भी है, हमें बनाया ही इसीलिए गया है। लेकिन साथ ही साथ ऐसा ना हो कि हम अपने ईगो से, अपने सेल्फिश इंटरेस्ट से, यानी अपने अहंकार से, अपने स्वार्थ से हम अपने डेवलपमेंट को देखें और वो स्वार्थ और हमारा वही अहंकार लंबे समय में हमारे ही विनाश का एक ज़रिया बन जाए। हमारा जो है पूरे एक, क्योंकि हम इस प्लैनेट के सबसे इंटेलिजेंट, सबसे बुद्धिमान प्राणी हैं, तो हमें वैसा बर्ताव भी करना चाहिए। हमें इस प्रकृति की, इस प्लैनेट की रक्षा करनी चाहिए। एक जानवर तक ये काम करता है तो हम ह्यूमन्स क्यों नहीं कर सकते? सीधी सी बात है। नमस्कार।